क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश यूनिट नंबर 1 का 1.3 द पिलग्रिम। ओके, फर्स्ट यूनिट में रेवती वाला लेसन तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास दो पोएम और एक लेसन है। तो पहले मैंने दोनों एक पोएम में करा चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और सेकंड पोएम मैं आज करा रहा हूँ, इसके बाद हम थर्ड लेक्चर जो लेंगे वो लेसन का लेंगे, और फोर्थ तो ओमिट हो गया है। ओके, तो आज मैं आपका करा रहा हूँ द पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है कोई मुसाफिर, कोई यात्री। ख़ास तौर पे जब कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करते हैं तो स्पेशली उसको पिलग्रिम या उसकी उस ट्रैवलिंग को, ट्रैवलर को पिलग्रिम और ट्रैवलिंग को पिलग्रिमेज कहते हैं। ओके, पिलग्रिमेज कहते हैं। तो द पिलग्रिम यानी कोई भी यात्री कह लीजिए, आप कोई भी ट्रैवलर कह लीजिए, या कोई रिलीजियस ट्रैवलर कह लीजिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब इस पिलग्रिम में पोएम में आपको वर्ड टू वर्ड, जैसे मैंने फर्स्ट पोएम की थी, हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में। ओके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रो लेते हैं इस पोएम का। तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन इस पोएम का क्या है वो आपको यहाँ दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, छोटा सा आप लिख भी सकते हैं इसे देख के, ये शॉर्ट में इंट्रो आपको काम आएगा। दिस पोएम इज अबाउट एन ओल्ड मैन। ये जो पोएम है ये एक ओल्ड मैन के बारे में है जो क्रॉस करता है एक chasm during evening and realizes that everybody who comes after him will have to face the same। मतलब एक इवनिंग की बात है कि जब वो क्रॉस करता है एक chasm को, CHASM, ये chasm नहीं होगा, ओके, इसे chasm कहते हैं। ओके, ये एक टाइप की खाई को कहा जाता है, इंग्लिश में रिवाइन भी बोलते हैं, साथ बाजू में लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। chasm का मीनिंग रिवाइन, अ वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस, मतलब जो कोई खाई हो। तो जब वो एक खाई को क्रॉस करता है, उस chasm को क्रॉस करता है, तो रियलाइज़ करता है कि मैं तो क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे कोई आ रहा है वो इसे कैसे क्रॉस करेगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी वाइल क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस करेगा। सो ही बिल्ड्स अ ब्रिज फॉर द अननोन ट्रैवलर हु विल फॉलो लेटर। मतलब जब एक बूढ़ा इंसान किसी खाई पे से गुजरता है, किसी ऐसी जगह से जहाँ पर खाई है, ठीक है ना, पानी है, प्रॉपर ब्रिज नहीं बना हुआ है, तो जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसको ये फील होता है कि मैं तो गुजर गया हूँ, लेकिन पीछे से आने वाले लोग हैं वो कैसे इससे गुजरेंगे या उन्हें डिफ़िकल्टी होगी। तो वो क्या करता है, वो अपनी ट्रैवलिंग को रोककर, जबकि वो आगे बढ़ सकता था, वो नहीं जाता है, बिल्ड अ ब्रिज फॉर द अननोन ट्रैवलर हु विल फॉलो लेटर। ऐसे लोगों के लिए ब्रिज बना देता है जो पीछे आने वाले हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग ये निकलता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा काम करते हुए लाइफ में आगे जाएं कि आपका किया हुआ काम किसी और के काम आए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि मैं तो निकल लिया, मेरा काम तो हो गया, मैं तो आगे बढ़ गया, पीछे वाले कोई आए नहीं आए मुझे क्या। नो, ये पोएम हमें सबसे बड़ा मैसेज यही कह दे रही है कि हमें दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरे के काम आए। दिस पोएम ऑल्सो सिग्निफाइज दैट एक्सपीरियंस पीपल शुड मेक रोड इन द पाथवे ईजियर फॉर द यंग पीपल हु फॉलो। और ये हमें ये भी बता रही है कि जो ओल्ड हैं लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं, ओके, वो लोग जिन्हें चीज़ों का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे रोड और पाथवे बनाएं या रास्ते को इतना आसान कर दें कि जब यंग पीपल आए उस रास्ते पर तो उन्हें चलने में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो। ओके, इसके बाद हम पोएम को स्टैंजा और पैराग्राफ वाइज ले लेंगे, ठीक है। अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे came at evening, cold and grey, to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. कि एक पिलग्रिम एक लोन हाईवे पे जा रहा था, केम एट इवनिंग, शाम हो चुकी थी, काफ़ी कोल्ड था, और ग्रे यानी डल,
एक chasm के पास जब वो पहुंचता है जो डीप, वास्ट और वाइड है, chasm का मीनिंग बाजू में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, रिवाइन अ वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस, यानी कोई खाई होना, खाई समझते हैं ना, खाई। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, वो जो मैन है जो क्रॉस कर रहा है उस जगह को, वो ओल्ड है। और ट्विलाइट डिम का मतलब होता है, ट्विलाइट होता है आपका जो शाम का टाइम होता है ना, जो सनसेट से जस्ट पहले का टाइम जो थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, जब काफ़ी लाइट डिम हो जाती है सन की, ऑलमोस्ट नाइट होने वाली होती है, उस टाइम पर द chasm हैड नो फियर फॉर हिम, वो जो chasm था, वो जो खाई थी, उसने उस ओल्ड मैन को डराया नहीं, उसको उससे डर नहीं लगा, बट ही पॉज्ड, और वो क्रॉस कर गया। लेकिन करने के बाद जब वो अदर साइड पे पहुंचता है तो पॉज यानी रुकता है, एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और वहाँ पर एक ब्रिज बनाता है। ओके, स्पैन द टाइड का मीनिंग लिखा हुआ है गो अक्रॉस द टाइड, टाइड यानी जो लहरें आती हैं पानी की, उसके। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिया है उसने हमें टेक्स्ट बुक के अंदर कि एक ब्रिज है, समझो ये ब्रिज नहीं था, यहाँ से बंदा आ रहा होगा, ये पानी है, खाई है, वो कैसे बेचारा क्रॉस करके इस साइड से इस साइड आ गया। बट यहाँ आने के बाद उसने क्या सोचा कि मैं तो आ गया लेकिन और कोई आएगा तो उसके लिए ये ब्रिज बिल्ड कर रहा है ताकि आने वाले को प्रॉब्लम ना हो। मुझे होप है कि अब आपको ये और एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा। ओके, क्योंकि एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे की पोएम अपने आप समझ में आने लगेगी। सेकेंड स्टैंजा है हमारा, ओल्ड मैन सैड अ फैलो पिलग्रिम नियर, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? उसके साथ जो फैलो पिलग्रिम है, यानी कोई साथी जो है, फैलो यानी साथी, जैसे आपके क्लास में जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उसे आप क्लास फेलो कहते हैं, यानी वो आपके साथ पढ़ते हैं। तो ओल्ड मैन, एक फैलो पिलग्रिम ने उससे कहा, ओल्ड मैन वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हेयर, तुम ये बिल्ड जो कर रहे हो ब्रिज, इसमें अपना टाइम क्यों यहाँ वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारी जर्नी तो रात होने से पहले एंड हो रही है। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, तुम निकल जाओ वरना तुम पास नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो रास्ता गुजर चुका है। इसका मतलब यह है यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, यानी मतलब तुम्हारा रास्ता, तुमने ये रास्ता पार कर लिया है, तुम आगे बढ़ चुके हो, तो तुम आगे बढ़ते जाओ। तुम रुक के पीछे रुक कर अपना टाइम वेस्ट करते हुए इसमें क्यों अपना टाइम लगा रहे हो ब्रिज बनाने में? यू हैव क्रॉस द chasm डीप एंड वाइड, कितनी गहरी और बड़ी खाई को तुमने पार कर लिया है, आगे चले जाओ। वाई बिल्ड, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यू होता है, यू बाजू में लिखा हुआ है, वाई ओ यू होता है। वाई बिल्ड यू हेयर एट इवन टाइड, इवन टाइड यानी इवन टाइड का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है लेट इवनिंग, देर इवनिंग तक। ओके, क्योंकि वो तो चूल्हा जिम पे ही वहाँ पर पहुँच गया था ना, जब वो इवनिंग का, जब सनसेट का टाइम होता है, तो वो कह रहा है कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम क्यों बना रहे हो यहाँ पर ये लेट इवनिंग, यानी जो इवनिंग के बाद का टाइम होता है, यानी सनसेट के बाद जब अंधेरा हो जाता है उस टाइम को आप लेट इवनिंग कहते हैं। द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, माय फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड, देयर फॉलोड आफ्टर मी टुडे अ फेयर हेडेड यूथ who must pass this way. ओके, अब यहाँ पर 8 लाइन्स हैं इस पेज पे, तो मैं 4 करके आपको बता रहा हूँ। पिलग्रिम ने अपना वो जो ओल्ड ग्रे हेड वाला यानी सफ़ेद बालों वाला जो पिलग्रिम था, यात्री था, उसने अपना सिर उठाया और कहा, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड, वो कहता है मेरे दोस्त मैं जिस पाथ में आ गया हूँ, देयर फॉलोड आफ्टर मी टुडे, कितने लोग अभी इसे फॉलो करने वाले हैं। एक फेयर हेडेड यूथ, कोई जवान, अब फेयर हेडेड मतलब उसके बाल फेयर हैं, ठीक है ना, या वो यूथ खुद के बाल ग्रे हैं तो इसलिए वो किसी यूथ को फेयर हेडेड कह रहा है। एक यूथ हु मस्ट पास दिस वे, कोई जवान अगर इस रास्ते पे आएगा तो क्या होगा? द chasm which held no fear for me, to the fair haired youth,
मे अ पिटफॉल बी, ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्यूबलाइट डिम, माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। सो वो ओल्ड मैन कहता है कि जो कैज़म है ये मेरे लिए कोई फियर नहीं था, ठीक है ना, मैं इससे नहीं डरा। टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे अ पिटफॉल बी, लेकिन हो सकता है जो मेरे पीछे आ रहा है, कोई और यात्री आ रहा है, जो यूथ आ रहे हैं, उनके लिए पिटफॉल यानी ट्रैप ना हो जाए। पिटफॉल का मीनिंग बाजू में लिखा हुआ है, ट्रैप ना हो। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्यूबलाइट डिम, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तो गुजर के इधर आ गया। ओके, अब जो मेरे पीछे आ रहा है कोई, तो जितनी प्रॉब्लम मुझे हुई है, जिस चीज़ को मैंने फेस किया है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पीछे आने वाले किसी को फेस करना पड़े, इसलिए अगर मैं ब्रिज बना दूंगा तो वो जल्दी जल्दी क्रॉस करके आ जाएगा। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्यूबलाइट डिम, मतलब ऐसा ना हो कि वो उसको आने में और शाम हो जाए, तो फिर और ज़्यादा रात हो जाए और ज़्यादा अंधेरा हो जाए। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, वो उसको जवाब देता है जिसने क्वेश्चन किया था कि मेरे फ्रेंड, मैं ये जो बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं जो ये ब्रिज बना रहा हूँ, ओके, ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ जो मेरे पीछे आ रहा है। तो इस पोयम में आपने क्या सीखा? इस पिलग्रिम पोयम में आपने ये सीखा कि हमें कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते हुए सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ में आगे अपनी जर्नी कर रहे हैं तो हम तो पास होते हुए आगे जा रहे हैं, ओके, लेकिन हमारी जर्नी की जो पीछे जर्नी करते हुए लोग आ रहे हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। उनके लिए भी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि उनको आने में और लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें सेल्फिश नहीं होना है कि मेरा काम हो गया, मैं आगे बढ़ गया। नो, वो हमें राइटर ये समझाना चाह रहा है, पोएट हमें ये बताना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू कि हमें आगे बढ़ते हुए दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि बस मैं आगे आ गया अब दूसरा ना आए, ठीक है ना, वरना तो दुनिया में उल्टा भी होता है। जिस ब्रिज से आप चल के आओगे, आप वो ब्रिज तोड़ दोगे कि दूसरा ना आने पाए। लेकिन ये थिंकिंग एक बैड थिंकिंग है, एक सिंफुल थिंकिंग है, ओके। ऐसा नहीं होना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि आने वालों को प्रॉब्लम ना हो, आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो ये इसका एक मीनिंग है, निकलता है। तो ये पोएम मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन की है। आप इस पोएम को रीड करें और इस वीडियो से जो मैंने आपको समराइज़ किया है उसको आप पहले अंडरस्टैंड करें। कुछ पॉइंट्स बनाना चाहें तो पॉइंट्स बना भी सकते हैं, मेरी वीडियो देखते देखते लिख भी सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट एनी प्रिंट मटेरियल चाहिए अगर आपको समरी का, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम 1.3 यूनिट नंबर 1 पिलग्रिम। इसके बाद हम 1.2 लेसन करेंगे और ये यूनिट एंड कर देंगे। फिर इसी तरह से हमें अदर सब्जेक्ट्स पे जाना है, ओके। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात आपको कहनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।